नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट मेंस 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के तमाम स्टूडेंट जो प्रोविजनल परिणाम का इंतजार कर रहे हो, चाहे वेटिंग का इंतजार कर रहे हो, चाहे रिक्त पदों के परिणाम का इंतजार कर रहे हो, चाहे अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड किए, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों पूरा वीडियो अवश्य देखिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत करेंगे लेवल 1 के प्रश्न उत्तर मामले की सुनवाई को लेकर दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, 8 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन दोस्तों सुनवाई नहीं हो पाई। कई सारे साथियों को निराशा हाथ लगी, लेकिन दोस्तों अब अगली तारीख आप नज़दीक ही है, 18 जनवरी को सुनवाई होनी है लेवल 1 के प्रश्न उत्तर मामले को लेकर। अब कई सारे साथियों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर अब कितना इंतजार करें, क्योंकि पहले विधानसभा की आचार संहिता का इंतजार किया था, आचार संहिता समाप्त होते ही उम्मीद थी ये कि अब परिणाम जारी होंगे। कई सारे साथियों को ये भी उम्मीद थी कि आचार संहिता के अंदर भी परिणाम जारी होंगे, क्योंकि तब तक दोस्तों कोर्ट का मैटर नहीं था, यथास्थिति का आदेश नहीं आया था। फिर उम्मीद थी कि आचार संहिता समाप्त होते ही हमारे परिणाम जारी हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अब नज़दीक आ रही है, कई सारे साथियों की धड़कनें भी बढ़ रही है, और दोस्तों स्वाभाविक है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का इंतजार किया था। अब ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा की आचार संहिता समाप्त होने का इंतजार करना पड़े। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 18 जनवरी को उम्मीद है कि 90% ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड भी मजबूती से दोस्तों पैरवी करवाएगा। क्योंकि यदि 8 जनवरी के बाद मान लो 10 से 15 दिन के बाद की तारीख मिल गई, तो फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले दोस्तों ज्वाइनिंग होना थोड़ी बहुत कठिन हो जाएगी। तो अब की बार बोर्ड अच्छी तरह से पैरवी करेगा, और उम्मीद है कि 18 जनवरी को यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए दोस्तों। चाहे वो फैसला किसी विद्यार्थियों के पक्ष में आए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आए, चाहे बोर्ड के पक्ष में आए, लेकिन यथास्थिति का आदेश हटाना चाहिए, क्योंकि लेवल 1 की साथ साथ लेवल 2 भी इससे प्रभावित हो रही है। तो उम्मीद है कि 18 जनवरी को कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होगी उसमें यथास्थिति का आदेश हट जाएगा। अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो दोस्तों 4 दिन का और इंतजार कर लीजिए। 18 जनवरी को जो सुनवाई होगी ये सबसे इम्पोर्टेंट सुनवाई है, क्योंकि यदि इसके बाद यदि 10 से 15 दिन बाद की यदि तारीख मिल गई, तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग मिलना। क्योंकि जैसे ही प्रोविजनल परिणाम हो आपके बोर्ड जारी करेगा, उसके बाद भी दोस्तों एक लंबी प्रोसेस है। 10 से 15 दिन तो मिनिमम लगते ही है, क्योंकि फिर आपके डॉक्यूमेंट बीकानेर शिक्षा विभाग के पास जाएंगे, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, फिर काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपकी नियुक्ति के आदेश होंगे। तो एक लंबी प्रोसेस है, जिसमें 10 से 15 दिन तो मिनिमम लगते ही है, कई बार एक एक महीना तक लग जाता है। तो उम्मीद है कि 18 जनवरी को सुनवाई होते ही बोर्ड प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे रिक्त पदों का परिणाम हो दोस्तों, जारी कर देगा। उसके बाद 10 से 15 दिन के भीतर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव विचार दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए। आपकी ज्वाइनिंग होके रहेगी। यदि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो किसी भी तरह की दोस्तों टेंशन दिमाग में मत लीजिए। यदि आप प्रोविजनल के अंदर हो तो दोस्तों किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यथास्थिति का आदेश हटते ही बोर्ड परिणाम जारी कर देगा। अब रीट की नई भर्ती के कई सारे साथी बार बार कमेंट करते रहते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, रीट पात्रता परीक्षा आपकी 2024 के अंदर हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है। और 2025 के अंदर ही यदि 2 एग्जाम के माध्यम से यदि अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 यदि करवाई जाएगी, तो वो 2025 में आपका मेंस एग्जाम हो सकता है। लेकिन कितने पदों पर, पोस्टों पर ये वैकेंसी आएगी दोस्तों, लगभग यदि पद कितने रिक्त है तो लगभग 30,000 पदों पर ये वैकेंसी हो सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों, 1 महीने के भीतर इसकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पदों पर आने वाली है। अब रिक्त पदों पर रिजल्ट कब तक आएगा, कई सारे साथी जो कुछ पॉइंटों से 1-2 नंबर से पीछे रह गए बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर रिक्त पदों पर रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपका प्रोविजनल परिणाम आने वाला है। यथास्थिति का आदेश हटते ही लेवल 1 के जितने भी प्रोविजनल परिणाम शेष है, चाहे वो पीएच सर्टिफिकेट वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट हो, उसके बाद दोस्तों रिक्त पदों पर जितनी भी सीटें खाली है, लेवल 1 के अंदर भी अच्छी खासी संख्या के अंदर सीटें खाली है। सीटें खाली का मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी कट ऑफ को डाउन करके नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। चाहे वो रिजर्व सीट हो, चाहे जो भी स्टूडेंट पीएच सर्टिफिकेट से हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से जो स्टूडेंट अपात्र हुए, उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो लगभग यथास्थिति का आदेश हटते ही पहले सर्वप्रथम प्रोविजनल परिणाम जारी करेगा, उसके बाद दोस्तों रिक्त पदों का आपका परिणाम जारी होने वाला। वेटिंग को लेकर कई सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बोला फरवरी के अंदर वेटिंग आएगी। दोस्तों उम्मीद थी कि जनवरी के अंदर आपका प्रोविजनल परिणाम, रिक्त पदों का परिणाम जारी हो जाएगा। तो नॉन ज्वाइनर का डाटा भी कई सारे जिलों के अंदर दोस्तों आ चुका होगा। कई सारे साथी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे लेवल 2 के अंदर, उनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है कुछ दिनों के पहले, और कई सारे साथी अभी ज्वाइन करें। तो जैसे ही प्रोविजनल परिणाम सारे के सारे जारी हो जाएंगे, नॉन ज्वाइनर का डाटा
शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर वेटिंग जितने भी पॉइंट कम करनी हो, कट ऑफ चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, वो पोस्टों के हिसाब से दोस्तों आपकी वेटिंग भी आ जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम प्रोविजनल परिणाम जारी होना चाहिए, उसके बाद रिक्त पदों का परिणाम और एंड के अंदर दोस्तों वेटिंग तो आएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है 15-20 दिन की देरी हो जाए, लेकिन आपकी वेटिंग 101% दोस्तों आपकी आने वाली है। वेटिंग कब तक आएगी? तो जो फरवरी का पहले अनुमान था दोस्तों, अनुमान ही है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर आप बार बार बोल रहे हो कि सर इंतज़ार करिए इंतज़ार करिए, कब तक इंतज़ार करें? दोस्तों ये कोर्ट का प्रश्न उत्तर का मामला है और कोर्ट के अंदर दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सुनवाई कैसे होती है, कितना इंतज़ार करना पड़ता है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो यदि आपका प्रोविजनल परिणाम यदि जनवरी के अंदर जारी हो जाता है प्रोविजनल परिणाम, दोस्तों उम्मीद है कि फरवरी एंड या मार्च के अंदर आपकी वेटिंग आ जाएगी, क्योंकि कई सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, कई सारे साथी नॉन ज्वाइनर भी रहेगी। अब वेटिंग कितने पदों पर आएगी लगभग अनुमान है, तो दोस्तों लगभग जितनी सीटें हैं, चाहे वो लेवल 1 हो लेवल 2 हो, 7 से लेकर 10% तक आपकी वेटिंग देखने को मिल सकती है। 7% लेवल 1 के अंदर आएगी, लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 के अंदर आपकी बार आपको वेटिंग ज़्यादा पदों पर देखने को मिलेगी। अब शेष बाहरी डिग्री वाले राज्यों की डिग्री करने वाले बाहरी राज्यों से अभ्यर्थियों की लिस्टें कब जारी होगी? 4 लिस्टें दोस्तों लेवल 2 के अंदर जारी हो चुकी है, 3 से 4 आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए। जैसे ही लिस्टें जारी होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। अब कई सारे साथी ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक उनकी लिस्टों के अंदर नाम नहीं आया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता है, मान लो 50 स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन हुआ 1 वीक के अंदर, तो उन अभ्यर्थियों की एक लिस्ट सारे विद्यार्थियों को शामिल करके शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाती है। तो यदि अभी तक आपका उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, तो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर जो दूसरी लिस्ट जारी होगी, उसके अंदर आपका बाहरी राज्य से यदि आपने डिग्री की है या राजस्थान की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से यदि आपने डिग्री है, तो आपकी लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। लगभग कितने रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी होगा? तो मैंने लेवल 1 का आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बोल दिया कि लगभग 1000 पदों के आसपास रिक्त पद है, 800 से 1000 पद आप मान सकते हो। और जो ये परिणाम आएगा इसमें कट ऑफ डाउन होगी। अब कौन सी कैटेगरी की कितनी ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उनकी कट ऑफ कम डाउन होगी। मान लो जनरल की यदि रिक्त पदों पर परिणाम आएगा, तो यदि जनरल की कट ऑफ 0.5 कम होती है, तो आपकी ओबीसी की कट ऑफ 0.7 तक कम होगी। ये तो है आपका फॉर्मूला लगभग रिक्त पदों पर। और यदि वेटिंग की बातचीत रहे कि मान लो 1000 पदों पर वेटिंग आती है, तो जनरल की यदि कट ऑफ आपकी 1 नंबर कम होती है, तो ओबीसी की होगी 0.2, क्योंकि वेटिंग कैटेगरी वाइज आती है और जिस कैटेगरी की जितनी ज़्यादा पोस्ट है उसकी वेटिंग उतनी ही ज़्यादा आती है। इस पर मैं अलग से दोस्तों सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब अपात्र लिस्ट का कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं कि अपात्र लिस्ट पीएस सर्टिफिकेट वालों की कब तक आएगी, क्योंकि इस फोर सर्टिफिकेट वाले 72 स्टूडेंटों की लिस्ट जारी हो जाए। दोस्तों ये सारी की सारी जांचें कमेटी के माध्यम से हो रही है और जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपती है उसके बाद अपात्र लिस्ट जारी होती है। तो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी पीएस सर्टिफिकेट से जितना भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से दोस्तों पीएस सर्टिफिकेट बनाया, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को डिबार करके दोस्तों नए स्टूडेंटों को भी लिया जाएगा। एक लिस्ट जिस प्रकार से फोर सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंटों का ये, उसी हिसाब से आपके पीएस सर्टिफिकेट जितने भी फर्जी है दोस्तों उन सारे के सारे अभ्यर्थियों की भी लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।